नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे तुलसीदास की विनय पत्रिका। यहाँ पर पद संख्या 1 से 10 तक है। तो आज हम यहाँ पर विनय पत्रिका का छठा और 7वां पद करेंगे। इसके पहले की जो वीडियो है वो उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ पर 1 से 5 तक के पदों की जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। विनय पत्रिका का जो छठा पद है वो भी शिव स्तुति का है। यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जांचिए गिरजापति काशी। जांचिए का मतलब यहाँ पर क्या है, याचना करनी चाहिए। किसकी याचना करनी चाहिए? गिरजा। गिरजा कौन है? पार्वती के पति और काशी के जो निवासी हैं, जिनका घर कहाँ पर है? काशी में है। गिरिजा यानी पार्वती के पति। तो कहना क्या चाहते हैं कि हमें याचना करनी चाहिए, निवेदन करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। किससे? पार्वती के पति शिव की प्रार्थना करनी चाहिए, जो कहाँ पर निवास करते हैं? काशी में निवास करते हैं। जासु भवन, जिसके भवन में अनिमादिक दासी। अनिमादिक यानी अणिमा आदि। अणिमा आदि। अणिमा आदि क्या है? ये सिद्धियां हैं कि 8 जो सिद्धियां हैं, अणिमा आदि जो 8 देखिए सिद्धियां कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। ये 8 सिद्धियां उनकी दासी है, उनकी चेरी है। अर्थात ये सभी सिद्धियां शिव के घर में निवास करती है, काशी में निवास करती है, इसीलिए हमें उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। ओधर दानी द्रवत पुनि थोरे, सकत न देखी दीन कर जोरे। जो शिव हैं ओधर दानी हैं, यानी बहुत बड़े उदार हृदय दानी हैं। द्रवत, द्रवित हो जाते हैं। पुनि थोरे, थोड़ी सी सेवा से पिघल जाते हैं। द्रवित, द्रवत यानी पिघल जाते हैं, अर्थात वो बहुत बड़े दानी हैं और थोड़ी सी ही सेवा से वो पिघल जाते हैं। सकत न देखी दीन कर जोते जोरे। नहीं देख सकत, सकत न नहीं देखी देख। सकत यानी सकते। क्या नहीं देख सकते? कि जो गरीब है, दीन है, वो हाकर यानी हाथ जोड़े जोड़े हुए उनके सामने बैठा है, ऐसा वो नहीं देख सकते। इसीलिए उसके दया, उस पर वो बहुत जल्दी दया कर देते हैं। जब भी कोई उनसे प्रार्थना करता है तो उस पर वो बहुत जल्दी दया कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े दानी हैं और किसी भी गरीब दुखी जन को अपने सामने हाथ जोड़कर बैठा हुआ वो नहीं देख सकते। सुख संपत्ति मति सुगति सुहाई, सकल सुलभ शंकर सेवकाई। शंकर की सेवा से क्या सुलभ है? सुलभ यानी आसान। किससे? शंकर यानी भगवान शिव की सेवकाई। भगवान शिव की सेवा में सुख मिलता है, संपत्ति मिलती है, मति यानी सुंदर बुद्धि मिलती है, सुगति उसके जीवन में गति मिलती है, सुहाई जो अच्छी है। यानी क्या कहना चाहते हैं कि जो भी भगवान शंकर की या भगवान शिव की सेवा करता है, उससे उसके जीवन में सुख, संपत्ति, बुद्धि और गति। गति का मतलब यहाँ पर क्या है? मोक्ष। सुंदर गति यानी मोक्ष की प्राप्ति उसे आसानी से हो जाती है। गए शरण आरत कै लीने, निरखी निहाल निमीश मह कीने। गए जो शरण में, आरत यानी दुखी जन, कह लीने जो भी जीव, के यानी उसके, लीने का मतलब होता है अपना लिया, ले लिया। निरखी, निरखी होता है देख कर, निहाल करना। निमिष एक पल में, एक क्षण में, या देखते ही देखते। मह कीने कि जो भी दुखी जन, जो भी आर्त का मतलब क्या है यहाँ पर? दुखी लोग उनकी शरण में गए, उन जीवों को उन्होंने अपना लिया और उनको देखते ही देखते, निरखी यानी देख कर, निहाल कर दिया, देख एक ही पल में। कीने यानी किया, मैं यानी मैं, कि एक ही पल में वो जिन्होंने शिव के दर्शन किए, एक ही पल में वो सब निहाल हो गए, क्योंकि वो जाते ही दुखी जनों पर अपना आशीर्वाद देते हैं या उनको सुख देते हैं। तुलसीदास जाचक जस गावे, विमल भक्ति रघुपति की पावे। तुलसीदास जी याचना करते हैं कि इसी की आशा के साथ, जाचक यानी मैं याचक हूँ। कौन है याचक? यहाँ पर तुलसीदास हैं कि इस जश गावे, यश का गान कर रहा हूँ, ताकि विमल भक्ति, विमल यानी मैल से रहित, पवित्र, पवित्र भक्ति किसकी प्राप्त हो मुझे?
रघुपति। रघुपति कौन है? राम की पावे, कि मैं पवित्र राम की पवित्र भक्ति में प्राप्त कर सकूं, मेरे मन से जो मैल है, द्वेष है, कलह है, वो सब समाप्त हो जाए। यही उम्मीद आशा करके मैं शिव की याचना कर रहा हूँ कि वो मुझे ऐसा वरदान दे कि मेरे मन में राम की पवित्र भक्ति की लो जल उठे। 7वें पद की अगर बात करें तो इसमें भी शिव की ही स्तुति की गई है। और क्या कहते हैं? कसने दीन पर द्रवु उमावर। उमावर उमा के पति। उमा कौन है? माता पार्वती का पर्यायवाची शब्द उमा है। उमा को, माता पार्वती को ही उमा कहा जाता है। तो वो क्या कहते हैं कि हे उमा के पति शिव, कसने दीन पर द्रवहूँ। कस न, कैसे न, मुझ दीन पर, मुझ गरीब पर, द्रवु यानी द्रवित हो रहे, दया कर रहे, दारुण विपत्ति हरण करुणा कर, कि आप तो दुखी जनों की विपत्तियों को हरने वाले हैं। हे करुणा कर, कृपा करने वाले या कृपा के सागर या करुणा करने वाले कौन है? शिव हैं। और उनसे वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे शिव, आप तो दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं, उन पर कृपा करने वाले हैं, फिर आप मेरे दुख को देखकर आपको दया क्यों नहीं आ रही? आप द्रवित क्यों नहीं हो रहे? वेद पुराण कहत उदार हर, कि वेद और पुराण कहते हैं, वेदों और पुराणों में ये पता है कि जो शिव हैं वो बहुत ही उदार हृदय हैं। हमरी बेर कस भव कृपिंतर। देखिए यहाँ पर कृपिंतर का मतलब है कठोरतम, कि वेद और पुराण कहते हैं कि आप तो बहुत ही उदार हृदय वाले हो, फिर मेरी बारी में, मेरी बेर यानी मेरी बारी आने पर आप कैसे भयो हो गए हो कठोर। कृपंतर का मतलब यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं? कठोर, कि मेरी बारी आने पर आप कठोर कैसे हो गए हो, मुझ पर आप दया क्यों नहीं कर रहे हो। आगे कहते हैं कवनी भक्ति कीनी गुण निधि द्विज दय प्रसन्न दीनेहु शिव पद निज। यहाँ पर गुण निधि का उदाहरण दिया है कि कवनी भक्ति, कब की भक्ति, कीनी कि कब भक्ति की, किसने? गुण निधि ने, और उसे आपने प्रसन्न होकर दे दिया शिव के निज पद, यानी बिल्कुल नज़दीक के भक्तों में आपने उसको स्थान दे दिया। देखिए जो गुण निधि है ये एक चोर था, इसका पुराणों में घटनाक्रम मिलता है कि ये कौन था? एक चोर था, और चोर का काम होता है कुछ ऐसी वस्तु चुराना जिसको बेचकर उसे धन की प्राप्ति हो। और इसकी नज़र शिव मंदिर में टंगे हुए घंटे पर पड़ी, जो पीतल का बना होता है, धातु होती है। तो उसे लगा कि इस घंटे को बेचकर मुझे धन प्राप्त होगा। जब वो घंटे को उतारने की कोशिश करने लगा तो घंटा काफ़ी ऊंचा था, तो उसने क्या किया कि शिव की मूर्ति पर अपने पैर रखकर उस घंटे को खोलने लगा। तो शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मांगो, तुम मुझसे क्या वरदान मांगते हो? लोग कोई मुझ पर पुष्प चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई अन्य वस्तुएं चढ़ाता है, मिठाई या जो भी प्रसाद है, और तुमने तो स्वयं अपने पूरे शरीर को ही मुझ पर अर्पित कर दिया। तो बताओ तुम मुझसे क्या मांगते हो? और इसीलिए उन्होंने उसको क्या निज पद दे दिया था, अर्थात उदार हृदय से उसे कैवल्य पद दे डाला था। कैवल्य, ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। अगर ये ना ध्यान में रहे तो शिव पद निज यानी अपना पद भी दे डाला था, या अपने समान उसे मान लिया था। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसका उदाहरण देकर बता सकते हो कि तुलसीदास जी दुखी मन से ये कहते हैं कि गुण निधि ने आपकी कौन सी भक्ति की थी? वो तो चोरी करने के लिए आया था, फिर भी आपने उसको अपने इतना माननीय या सम्माननीय पद दे दिया, जबकि मैं तो आपका भक्त हूँ, मैं तो आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर भी आप उस पर प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे हो। जो गति अगम महामुनि गावहीं, तब पुर कीट पतंगहु पावहीं। बड़े बड़े मुनि जिस गति से अगम, जहाँ नहीं पहुँचा जा सकता, जो दुर्लभ है, महामुनि बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, जिस मोक्ष को दुर्लभ मानते हैं। गति यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया था, गति का मतलब क्या है? मोक्ष। अगम का मतलब जहाँ नहीं जाया जा सकता, कि जो मोक्ष का स्थान है, मोक्ष का मार्ग है, जिसके बारे में बड़े बड़े महामुनि भी यही बताते हैं कि वो बहुत दुर्लभ है। तब पुर कीट पतंगहु पावई, तो उस मोक्ष को कीट और पतंगे कैसे आपकी नगरी में जाकर प्राप्त, पुर यानी काशी में प्राप्त कर लेते हैं।
पा लेते हैं। देहु काम रिपु राम चरणन रति, तुलसीदास प्रभु हरहु भेद मति। वो कहते हैं कि हे कामदेव को दहन करने वाले, काम रिपु देहु दहन करने वाले, काम रिपु यानी शिव। शिव कौन है? जो काम का नाश करने वाले हैं, काम को दहन करने वाले शिव हैं। उनसे तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास को राम के चरणों में रति यानी प्रेम या भक्ति दीजिए। हे प्रभु हरहु भेद मति, कि हर लीजिए, हरु का मतलब है नष्ट कर दीजिए, भेद मति मेरी जो भेद बुद्धि है उसको आप समाप्त कर लीजिए। भेद बुद्धि का मतलब क्या है? जो चंचल बुद्धि है, जो विचलित बुद्धि है, केवल और केवल मेरे मन में मेरे राम बसे और मेरा मन राम के चरणों में लगा रहे, ऐसा मुझे वरदान आप दीजिए। देखिए, इन जो हमने पद किए हैं इनमें बार बार वो काशी जो स्थान है उसको मुक्ति का धाम कहा है, मोक्ष का मार्ग माना है उसे, और वो मानते हैं कि कीट पतंगों की मुक्ति भी वहाँ पर हो जाती है। तो ऐसे में तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर मुझ जैसे व्यक्ति के लिए मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि आप मुझे भी कीट पतंगा ही समझ लीजिए और मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप तो बड़े से बड़े दानी हो। इसमें उन्होंने कैवल्य का उदाहरण भी दिया है और उसको शिव की कृपा से कैवल्य पद का अधिकारी जिसको बना दिया गया, तो वो यहाँ पर निवेदन करते हैं कि मुझे भी आप ऐसे ही मोक्ष की प्राप्ति दें कि मैं इस संसार से मुक्ति प्राप्त करके अपने प्रभु श्री राम के चरणों में लीन रहूं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ ये व्याख्या अपने अन्य साथी सखियों सहेलियों दोस्तों मित्रों के पास ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।